میرے आका की बारगाह में एक हाजी हज के लिए और या उम्रे के लिए मुल्क शाम से आने लगे। उसके पड़ोसी ने उसे पैगाम दिया कि जब हुजूर की बारगाह में पहुंचो, जालियों के करीब पहुंचो, अपना सलाम जब कहने लगे तो मेरा सलाम भी हुजूर की बारगाह में पहुंचा देना। उसने ये पैगाम दिया। काफिला पहुंचा, हुजूर की बारगाह में पहुंचे, सलाम किया और मक्के की तरफ रवाना हो गए। तकरीबन मेरे हुजूर के जमाने में उस वक्त मक्का और मदीने का जो फासला, वो जो रास्ता तय किया जाता था, वो 300 मील का था, जो आजकल तकरीबन 450 किलोमीटर पर मुहित है। जो आज हम बस पर सफर करके मक्के पहुंचते हैं या मक्के से मदीने पहुंचते हैं, तो ये 450 किलोमीटर तकरीबन बनता है। मेरे हुजूर के जमाने में जो रास्ता तय किया जाता था 300 मील। अल्लाह अकबर। ये काफिला और वो शख्स काफिले के साथ सलाम अपना कह के इसे भूल गया कि मुझे किसी ने सलाम दी थी। ये पहुंचा जनाब, अपने काफिले के साथ चल पड़ा, 100 मील सफर तय कर गए। आपको पता है उस वक्त सफर या पैदल होते थे या ऊंटों पर या घोड़ों पर। उसे 100 मील सफर तय करके जब मक्के की तरफ जा रहे थे, उसे फिर याद आया कि ओहो, मुझे तो फुला ने सलाम भेजा था कि हुजूर की बागे मेरा सलाम कह दे। उसने काफिले वालों से कहा कि यार ये बात है, अब मुझे वापस जाना है। मैंने क्योंकि वो मुझे किसी ने सलाम कहा था, मैं भूल गया, हुजूर की बारगाह में सलाम नहीं कह सका। लोगों ने कहा कि यार खौफे खुदा कर, तन्हा जाएगा, काफिले से बिछड़ जाएगा, सहरा है, कहीं भटक गया, और फिर अरब की गर्मी है और इतनी गर्म लू चल रही है, तू तन्हा है, कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं, उसे जाके माजरत कर लेना कि मैं भूल गया था। उसने कहा नहीं, कुछ भी हो, मेरा ईमान गवारा नहीं करता कि मैं सलाम दिए बगैर वापस जाऊं। उसने काफिले को छोड़ा, पलट किया वापस हुजूर की बारगाह में जाकर के सुनहरी जालियों के सामने खड़े को उसने सलाम पेश किया। वो साहब कहने लगे कि मैं गया और हुजूर की बारगाह में जाके मैंने सलाम अर्ज किया। मैं जब वापस मुड़ने लगा, मुझे इतनी थकावट से इतनी नींद गालिब हुई कि कदम उठाना मुश्किल हो गया। मुझे मजबूरन मुझे मस्जिद नबी में आराम करना पड़ा। मैं लेट गया, मैं लेटा, आंखें बंद हुई। आंखें क्या बंद हुई कि ख्वाब में देखता हूं कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, कभी मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मैंने देखा कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। शान क्या है, दाईं बगल में हजरत सिद्दीक अकबर हैं, बाईं बगल में उमर फारूक हैं। मेरे हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने मुझे देखा, अल्लाह अकबर। मेरे आका से अर्ज करने लगे, आका वो देखो, वो है जिसने सलाम उस बंदे का पहुंचाया है जिसने वफादारी की है, ये वफादार है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने मुझे देखा तो कहा, या अस्सलामु अलैकुम या अबुल वफा। हुजूर ने मुझे सलाम कहा, अस्सलामु अलैकुम या अबुल वफा, तुम पर सलामती है अबुल वफा। ए वफादार शख्स है, वफा वाले, तुझ पर सलामती हो। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बाद क्या किया, कहा, कहता है वो शख्स, मैं ख्वाब में देख रहा हूं हुजूर मेरे करीब आए। तेरी मुकद्दर पर सलाम, मैं कुर्बान जाऊं तेरी किस्मत पर। कहते हुजूर करीब है, फ़अख़ज़ बियदी, हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ा। अल्लाह अकबर। हाथ पकड़ा और उसके बाद क्या किया, वदानी फिल मस्जिदिल हराम, मेरे हुजूर ने मस्जिद नबवी से उठाया, मस्जिद हराम में लिटा दिया। अल्लाह अकबर। मेरी आंख खुल गई। मैंने जब अपनी आंख खोली, देखा मैं मस्जिद हराम में लेटा हुआ था। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अच्छा, जो काफिले से जो बिछड़ के गया था मैं वापस, 1 हफ्ते के बाद वो काफिले वाले वहां पहुंचे। 1 हफ्ते के बाद मुझे देख के हैरान रह गए कि तुम 100 मील वापस गए, फिर पलट के हमसे 1 हफ्ता पहले पहुंच गए, ये कैसे हो गया, सच बता। कहा, मैंने सारा ख्वाब सुना दिया। कहा, मैं खुद नहीं आया, मेरे मुस्तफा मुझे यहां पहुंचा के गए हैं। ये हुजूर के दस्ते अनवर का कमाल है। आने वाहिद में, अल्लाह अकबर, मस्जिद नबवी से मस्जिद हराम में, ये मेरे नबी के तसर्रुफ का कमाल है। ये तो एक शान सुनाई आपको, मेरे हुजूर को रब ने कितना इख्तियार दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर बा इख्तियार है, बे इख्तियार नहीं भेजा, सारे इख्तियार बना के भेजा है और सारे इख्तियार दे के भेजा है।
اور مختار کل بنا کے بھیجا ہے، اور حضور اپنے ہر غلام کو جانتے ہیں۔ یہ تو حضور کی بات رہی ہے، تو صدیق اکبر کی جانتے ہیں کہ اہل وفا کون ہے۔ اے صدیق سے وفا کرنے والوں، صدیق اکبر تمہیں بھی جانتے ہیں۔ جب تم جا کے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہے ہوتے ہو، صدیق اکبر تمہیں بھی جانتے ہیں۔ جب تم یہاں بیٹھ کے سلام بھیجتے ہو اور تمہارا سلام پڑھا جاتا ہے، سلام بھیجا کرو کہ ابو بکر کی اس بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا، عمر کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا، اہل بیت کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا۔ اے جانے والے مسجد جو جنت البقیع میں مدفون ہے، 10,000 صحابہ کرام، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ سارے نفوس قدسیہ تمہیں جانتے ہیں۔ مختصر ایک دو باتوں میں، جملوں میں بات ختم کر دوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا رب میں مردے، تو مردے کیسے زندہ کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا یقین نہیں ہے، کہا یقین تو ہے۔ کہا پھر اچھا ایسا کر کہ 4 پرندے پکڑ لے۔ 4 پرندے پکڑے، مانوس کیے، مانوس ہو گئے، فرمایا ان کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے بعد کہا ان کے دھڑ الگ کر دو، سر الگ کر دو، سر اپنے پاس محفوظ رکھے، دھڑ جتنے تھے مکس کر کے قیمہ بنا دیا، وہ سارا قیمہ 4 پہاڑوں پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد پکارا، وہ دھڑ جس کا سر نہیں تھا، سننے والے کان سر میں، سمجھنے والی بات جو شعور ہے، عقل ہے، وہ بھی سر میں، دیکھنے والی آنکھیں وہ بھی سر میں، سر ان کے پاس دھڑ کا قیمہ بنا ہوا ہے، 4 پہاڑوں پہ رکھا ہوا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کھڑے کے آواز دیتے ہیں، جا حمام، اے کبوتر۔ کبوتر کا وہ گوشت جو بغیر دھڑ کے تھا، کان بھی نہیں تھے پھر بھی سن رہا تھا۔ آپ کی توجہ ہو، اگر کان بھی نہیں تھے پھر بھی سن رہا تھا، اور پھر سنا بھی، سمجھا بھی، عقل بھی پاس نہیں تھا، شعور تو سر میں تھا، سر حضرت ابراہیم کے پاس تھا، لیکن وہ دھڑ سن بھی رہا تھا بغیر کان کے اور سمجھ بھی رہا تھا۔ اور پھر جب وہ جڑا اور پورا دھڑ بن گیا، آنکھیں تو سر میں تھی، سر حضرت صدیق حضرت ابراہیم کے پاس، اور وہ دھڑ اڑتا ہوا بغیر دیکھے ابراہیم کے پاس پہنچا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب پرندہ قیمہ بن جائے، دھڑ پاس نہ ہو، آنکھیں پاس نہ ہو، کان پاس نہ ہو، شعور پاس نہ ہو، وہ دھڑ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ جب پرندہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر امام الانبیاء کی بات بتاؤ، عقیدہ تمہارا کیا کہتا ہے؟ کیا صرف وہاں سنتے ہیں؟ ارے نہیں، خدا کی قسم، میرے حضور کا امتی جہاں سے پکارے، حضور اپنے امتی کی پکار سنتے ہیں، حضور اپنے امتی کو جانتے بھی ہیں اور اس کی پکار سنتے بھی ہیں۔